आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत आमुदनी कक्षा 6 का षोडशः पाठः सूक्तयः। षोडशः अर्थात 16वां पाठ। सूक्तयः ये सूक्ति का बहुवचन है। तो सूक्ति क्या होती है ये आपका मन में क्वेश्चन होगा। तो सूक्ति एक संक्षिप्त वाक्य होता है, मीन्स जिसे हम शॉर्ट सेंटेंस बोलते हैं, जो कि अत्यंत सार गर्भित होता है, जिसके अंदर बहुत कुछ छिपा रहता है, अर्थात जिससे बड़ी व्याख्या प्राप्त होती है। तो क्या होता है ना कि संस्कृत भाषा में सूक्तियों का बड़ा महत्व होता है। इसे एक वचन में बोला जाता है सूक्ति और बहुवचन में बोला जाता है सूक्तयः, अर्थात सूक्तियाँ हिंदी में। अब हम एक एक सूक्ति को उसके भावार्थ सहित जानेंगे। जैसे पहला, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या होता है नॉलेज, पढ़ाई, धन। सर्व होता है सब, धन प्रधानम मुख्य, अर्थात विद्या का धन सारे धनों में प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये है इसका भावार्थ कि विद्या रूपी धन सारे धनों में प्रधान अथवा महान है, क्योंकि विरासत में मिली हुई धन संपत्ति तो जल्दी ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम उसे उपयोग करना नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने उसे कमाया नहीं होता है इसलिए। लेकिन जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, कौशल है, वह इस संसार में कुछ भी कर सकता है और कुछ भी पा सकता है। इसीलिए विद्या रूपी धन सारे धनों में प्रधान है। यह है दूसरी सूक्ति, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यम प्लस एव, सत्यम मीन्स सत्य, एव मीन्स ही, सत्य ही जयते जीतता है, विजयी होता है। ना प्लस अनृतम, ना होता है नहीं, अनृतम होता है झूठ, अर्थात सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। यह है इसका भावार्थ, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। हम अपने शास्त्रों और किताबों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अपने आसपास देखते हुए भी आ रहे हैं कि हमेशा सत्य विजयी हुआ है, चाहे झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, अंत में सत्य ही विजय सिद्ध होता है। तीसरी सूक्ति, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम होता है हितकारी, भलाई के लिए, मनोहारी मन को हरण करने वाली, अर्थात मन को अच्छी लगने वाली, च मिस और, दुर्लभा मुश्किल से, वचः वाणी या फिर वचन, अर्थात हित और मन को अच्छी लगने वाली वाणी मुश्किल से मिलती है। तो यह है इसका भावार्थ कि हितकारी और मन को अच्छी लगने वाली वाणी बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि जो लोग हितकारी वचन बोलते हैं वे ज़्यादातर कठोर सत्य बोलते हैं, जो कि उस टाइम सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और दूसरे टाइप के लोग जो मधुर बोलते हैं वे ज़्यादातर चापलूस होते हैं। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हितकारी वचन विनम्रता के साथ बोले जाएं। अब है चौथी सूक्ति, अक्रोधेन जयेत क्रोधम। अक्रोधेन, अ मीन्स होता है नहीं, क्रोधेन क्रोध करने से, अर्थात गुस्सा नहीं करने से, क्रोध नहीं करने से, जयेत जीता जाता है। किसको? क्रोधम, गुस्से को, अर्थात गुस्सा न करने से ही क्रोध को जीता जा सकता है। अब हम भावार्थ पढ़ते हैं, गुस्सा न करने से ही क्रोध को जीता जा सकता है। वो कैसे? अगर सामने वाला गुस्सा है और कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, यदि हम उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं और शांत रहते हैं तो कुछ देर में वह भी अपने आप शांत हो जाता है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसीलिए गुस्सा करने वाले से शांति से पेश आएं या फिर वहाँ से हट जाएं। अब है पांचवी सूक्ति, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, किसी की हत्या न करना, परमो सर्वश्रेष्ठ धर्मः धर्म। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, किसी की हत्या न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा का मतलब सिर्फ और सिर्फ हत्या न करना ही नहीं है, बल्कि किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना ही अहिंसा के अंतर्गत आता है। तो यह है उसकी व्याख्या कि किसी की हत्या न करना, किसी को तनिक भी शारीरिक और मानसिक पीड़ा नहीं देना, वाणी और व्यवहार से दुख नहीं पहुंचाना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, न कि धर्म के नाम पर अंधविश्वासों का पालन करना। अब है छठी सूक्ति कि लोभः पापस्य कारणम। लोभा पापस्य, पाप का, कारणम कारण अर्थात जनक, लोभ पाप का कारण है। वो कैसे? यहाँ पर हम व्याख्या से समझते हैं। लोभ पाप का कारण है, क्योंकि अगर मन में लोभ रहेगा
किसी से ज़्यादा मोह रहेगा तो हम हर हाल में वह पाना चाहेंगे। जिसके लिए हो सके हम उल्टे सीधे हथकंडे भी अपनाएं, फिर बाद में हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर लोभ ही नहीं रहेगा तो वे सब बुरे काम भी नहीं करने पड़ेंगे और पाप भी नहीं होंगे। इसीलिए लोभ ही सारे पापों की जननी है। अब है 7वीं सूक्ति, 10 पुत्रों समो वृक्षः, अर्थात 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। समो का अर्थ होता है समान या फिर बराबर। वृक्षः ये एक पेड़ के लिए है। वो कैसे, इसको हम यहाँ से समझते हैं। 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है, क्योंकि एक वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। वृक्ष से ही सारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, जिससे सारे प्राणी फलते फूलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। इसीलिए पेड़ों की पुत्र के समान रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब पेड़ रहेंगे तभी तो ना हम रहेंगे। अब है 8वां, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान अर्थात श्रद्धालु इंसान, लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान या फिर नॉलेज, अर्थात श्रद्धालु इंसान को ही ज्ञान की प्राप्त होती है। कैसे श्रद्धालु, ये सिर्फ भक्ति भावना से संबंधित नहीं है, सारे फील्ड से संबंधित है। जैसे श्रद्धा का अर्थ होता है जिज्ञासा, मीन्स जानने की इच्छा। यदि किसी के मन में कोई चीज सीखने की जिज्ञासा है, लगन है, तभी वो चीज सीख सकता है। लेकिन यदि जिसे सीखने की इच्छा ही नहीं है, चाहे उसे कितना भी पढ़ाओ सिखाओ, उसके लिए भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। इसीलिए कुछ भी सीखने के लिए इच्छा या फिर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। अब है अंतिम सूक्ति 9वां, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। यहाँ पर 4 उपपद हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त मन को बोला जाता है, वृत्ति विचार अर्थात भावनाएं, निरोधा होता है रोक या फिर रोक लगाना, अर्थात मन के भावों को रोकना ही योग है। वो कैसे, यहाँ पर हम व्याख्या से समझते हैं। मन के भावों का दमन अर्थात मन में उठने वाली तरह तरह के विचारों को रोकना ही योग है। अर्थात एक काम करते हुए दूसरे कामों के बारे में सोचकर उस काम को पूरे लगन के साथ ना कर पाना ही मन के भाव का भटकना कहलाता है। जब हम अपने विचारों के भटकाव को रोक करके एक काम पर फोकस करते हैं, जिसे एकाग्रता कहते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है। तो वही योग है।